आइए सुनिए, देखिए, समझिए सनातन सत्य। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, दृष्टि विज्ञान। कुदरत, कुदरती रचना एवं कुदरत के कानून से शाश्वत सुख की प्राप्ति। जोधपुर के परम पूज्य महात्मा उपासक प्रोफेसर डॉक्टर सोहन राज तातेड़ के निर्देशन में सनातन सत्य। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, दृष्टि विज्ञान। ओम ह्रीं नमो अरहन्ताणम्। ओम ह्रीं नमो सिद्धाणम्। ओम ह्रीं नमो आयर्याणम्। ओम ह्रीं नमो उवजायाणम्। ओम ह्रीं नमो लोये सवसाहुणम्। ऐसो पंच नमोकारो सव पावपनाशनो मंगलाणं च सव्वे सिंह पडमं हवै मंगलं। पडमं हवै मंगलं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमः शिवाय। जय सच्चिदानंद। भाई और बहनों, मातृशक्ति को नमन। आज का हमारा बहुत सुंदर विषय विविधता में एकता, यूनिटी एमॉन्ग डाइवर्सिटी। ये हमारे देश में भी लागू होता है कि भारतवर्ष एक ऐसा विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, सबसे बड़ा पॉपुलेशन, जहाँ पर आज करीब 150 करोड़ के आसपास यहाँ जनता होगी। विश्व का, चीन के बाद में विश्व का सबसे बड़ा डेंस पॉपुलेशन वाला देश है और सबसे बड़ा लोकतंत्र है। और यहाँ का जो संविधान बाबा साहेब अम्बेडकर की अध्यक्षता में बना था, वो विश्व का सबसे बढ़िया रिटर्न संविधान, आइडियल संविधान कहलाता है। तो हम ये कहना चाहते हैं कि भारतवर्ष में कितनी विविधता है। आर्यों से लगाकर के शक, मून, मोमेडन, खिलजी और मुसलमान, पुर्तगाली, डच, अंग्रेज, ये सब लोग आए और वो जातियां धीरे धीरे भारत में ही बस गई, क्योंकि उनको भारत का जो संस्कार, भारत की जो रीति नीति, भारत का जो सोच समझ है और पीसफुल लाइफ बहुत अच्छी लगी। तो आज भारत के अंदर अनेकों जातियाँ, अनेकों धर्म, अनेकों विचारधारा, अनेक उत्सव, अनेक रिचुअल्स, अनेक क्रियाकांड अपने अपने धर्म पे, लेकिन सब कुछ होते हुए भी आज भारतवर्ष के अंदर यूनिटी एमॉन्ग डाइवर्सिटी कैसे कहना चाहिए। पाकिस्तान का युद्ध हुआ, उस समय में लाल बहादुर शास्त्री जो हमारे प्रधानमंत्री थे, हार्ड ऑनेस्ट प्रधानमंत्री, जिनका खुद का पुश्तैनी मकान टूटा फूटा वही था, कोई नया मकान भी नहीं बनाया, जीवन बना सके जीवन में, वो इतने ईमानदार व्यक्ति थे। उन्होंने आह्वान किया अपनी पवित्रता से, अपनी ईमानदारी से, अपने जो है अच्छे विचारों से लोगों को कहा कि अभी जो है जय जवान जय किसान का नारा दिया और उन्होंने कहा कि देश में अनाज की कमी है और भारत के लोग हर सोमवार को वो व्रत करें। तो भारतवर्ष के अंदर उनके आह्वान पे जो है वह व्रत किया जाने लगा और उस व्रत के आधार पे हमारा काफ़ी फूड ग्रेन बच गया। समय समय पर ऐसे महापुरुषों ने जब आह्वान किया तो हमारे यहाँ विविधता होते हुए भी देश की आन बान शान, तिरंगे के जो प्रतिष्ठा के लिए हम सब एक हो गए, क्योंकि तिरंगा हमारा है, तिरंगा हमारा अस्तित्व है। आज देखिए
यूक्रेन और जो रशिया के बीच में युद्ध हो रहा था तो भारत के लोग भारत का झंडा लेकर के निकल रहे थे, तो उस पर कोई मिसाइल हमला, उनकी कोई पूछताछ नहीं होती। ऐसे ऐसे करके हजारों हमारे जो स्टूडेंट्स यूक्रेन के अंदर या उसके आसपास के जो कंट्रीज में पढ़ते थे, वो सब इस तिरंगे के सुरक्षा कवच के रूप के अंदर वो वहाँ से सेफ साइड होकर के इक्की दुक्की घटनाओं को छोड़ करके सारे लोग हिंदुस्तान में सुरक्षित आ गए। ये क्यों हुआ? ये एक भारत की जो है ये विविधता में एकता का परिचय है, भारत की गुडविल का परिचय है, भारतवर्ष की शोहरत का परिचय है। यहाँ पर हमारे जितने प्रधानमंत्री राष्ट्रपति हुए हैं और वर्तमान में हैं, वो सभी इस बात को मेंटेन करते हैं। भारत एक धर्मगुरु देश पहले था और आज भी धर्मगुरु देश के रूप में ही है। आज पूरा विश्व भारत की कृति अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस 21 जून को विश्व में मनाया जाता है। महात्मा गांधी का जन्मदिन 2 अक्टूबर ये पूरे विश्व के अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस मनाया जाता है। ये इस बात के परिचय है कि आज भी भारत धर्मगुरु देश है, क्योंकि पूरा विश्व जो है ये जानता है कि शांति का संदेश, पंचशील का संदेश और निशस्त्रीकरण की जो बातें हैं वो भारत से ही सीखी जा सकती, क्योंकि भारत का इतिहास है कि भारत ने कभी भी चलाकर किसी पर आज तक आक्रमण नहीं किया, और जब किसी ने आक्रमण किया है आपने आत्मसम्मान के लिए उसका मुंह तोड़ जवाब दे करके और प्रतिद्वंदी को मुंह की खानी पड़ी। तो भाइयों और बहनों, ये विविधता में एकता जो है ये देश के स्तर पर भी है और ये समाज के स्तर पर होनी चाहिए। समाज के अंदर कई लोग रहते हैं, अलग अलग चिंतन होता है, लेकिन समाज की जहाँ प्रतिष्ठा का प्रश्न आता है वहाँ पर सब एक हो जाना चाहिए। परिवार में भी यही होना चाहिए। यूनियन इज स्ट्रेंथ। आपने एक पुरानी घटना सुनी होगी कि एक पिता के 4 बेटे थे। अंतिम समय में पिता ने उन चारों बेटों को बुला करके कहा और एक लकड़ी का गट्टर पास में लाया और उनको बोला इसको तोड़ो। चारों में से कोई नहीं तोड़ पाया। फिर वो जो डोरी से बंधी हुई थी वह डोरी खोल दी, एक एक लकड़ी दी तो सभी ने तोड़ दी, क्योंकि वह जो है वो एकता नहीं थी जब टूट गई। इसीलिए यूनियन इज स्ट्रेंथ, यानी एकता के अंदर ताकत होती है और विविधता के अंदर एकता होती है। लेकिन ऐसा कहा जाता है मतभेद भले ही हो पर मनोभेद नहीं होना चाहिए। यानी आप अलग अलग पार्टी के हो, अपनी पार्टी के बात के लिए आप कुछ भी करो, लेकिन जब पार्टी का प्रश्न आता और एक कहना चाहिए सिटीजन का प्रश्न आता है, वहाँ आपस में साथ बैठना चाहिए, बातचीत करनी चाहिए, क्योंकि वो प्लेटफॉर्म अलग है और ये प्लेटफॉर्म अलग है। तो इसीलिए यानी कुल कहने का अर्थ ये है कि मतभेद हो सकता है, मनोभेद नहीं होना चाहिए। ये विविधता के अंदर एकता का अर्थ यही है कि आपका मनोभेद समाप्त करो और मतभेद तो होना संभव है, क्यों हरेक की सोच हरेक का जो मेंटल हॉराइजन और हरेक का जो है चिंतन करने का तरीका अलग अलग है, तो वो तो भेद तो रहेगा ही। क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि एक घर के अंदर बहुत से बर्तन होते हैं, वो भी खड़बड़ा जाते हैं, तो घर के अंदर मनुष्य जो कि चेतन होते हैं उनके बीच में तो मतभेद होना जो संभव है। विविधता में एकता, हमने बहुत सी बात करी, बाहरी जगत की इतनी बातें करी, अब थोड़ा हम भीतरी जगत की भी बात करते हैं। देखिए, कभी भी ध्यान रखना चाहिए कि हम 2 पार्टों के बीच में जी रहे हैं। विविधता के अंदर एकता, हम द्वैत भी है और हम अद्वैत भी है। कहने का अर्थ ये, हमारा व्यवहार जगत
हमारा भुगतान है, ये शरीर है पिछले जन्म के कर्म के भुगतान के लिए मिला है, और ये भुगतान ऑटो मोड से होता है क्योंकि हम पीछे से कर्जा लेकर के आए हुए होते हैं। ये हमारा हिसाब है, ये हमारा भुगतान है, ये हमारा परिणाम है, ये हमारा उदय और प्रारब्ध है। इसको भगवान भी नहीं रोक पाता। ये व्यवहार जगत है, व्यवहार शुद्धि बिना निश्चय शुद्धि नहीं है। परंतु इस जो व्यवहार चल रहा है इसको चलने दो। ये तो बाहर का जगत है, विविधता का जगत है, जाने दो, चलने दो, हम कहाँ मना करते हैं। लेकिन इसके चलते चलते आप जो भीतरी जगत है, उस भीतरी जगत के अंदर थोड़ा सा जो है रियल पुरुषार्थ करो, आप दृष्टि विज्ञान करो, आपकी समझ है, आपका आर्ट ऑफ द विजन है, उसके अंदर एक चीज़ बात बिठाओ, परमानेंट फॉर एवर वाली बात जो है वो हमें बिठानी चाहिए। तो उसमें विविधता कितनी भी हो, लेकिन एकता की जहाँ बात आती है, परमानेंट वस्तु को विजन में फिट करो। वह परमानेंट क्या है कि मन वचन काया से मुक्त, ऐसा मैं शुद्ध आत्मा हूँ। जो हमारा ये दर्शन केंद्र है, ये हमारा आज्ञा चक्र है, यहाँ पर हमारी आत्मा सबसे ज़्यादा चैतन्य केंद्र के रूप में सक्रिय होती है। पिनियल ग्रंथि का केंद्र है। यहाँ पर श्वास के भरने के साथ के अंदर एक पिंक कलर का गोला बनाइए चमकते हुए परमाणुओं का। ये प्रभु दर्शन का मुख्य द्वार है, इससे हम भीतर जा सकते हैं। तो इस स्थान के ऊपर जो आप गोला बनाओ और उसके केंद्र के अंदर आप जो है प्राण प्रतिष्ठा करो कि मन वचन काया से मुक्त, ऐसा मैं शुद्ध आत्मा हूँ। शुद्ध आत्मा को विराजमान कर दो। अभी हम पूरे शुद्ध हुए नहीं हैं, पर वो हमारा लक्ष्य है और हमने प्राण प्रतिष्ठा करके उस प्रभु को विराजमान कर दिया है, जो 14 लोक का नाथ है और 33 करोड़ देवी देवता उनकी उपासना करते हैं। वो सर्वशक्तिमान, वो केवल ज्ञानी, वो अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत शक्ति, अनंत सुख का धाम विराजमान किया। तो मन वचन का ऐसे मुक्त, ऐसा मैं शुद्ध आत्मा हूँ। वो शुद्ध आत्मा के जो है चारों तरफ एक ओरा बनता है। कोई महापुरुष होता है, उसका एक ओरा बनता है। वैसे ओरा हर वस्तु का होता है, ओरा निर्जीव वस्तु का भी होता है, पर वो स्थिर होता है क्योंकि उसमें भाव नहीं है, उसमें चेतना नहीं है, उसमें अनुभूति नहीं है। लेकिन जो चेतन तत्व होता है उसका ओरा आभा मंडल हर क्षण बदलता रहता है। कभी कैसे भाव होते हैं, कभी कैसे भाव होते हैं। उस ओरा के अंदर जो है हमने एक परमानेंट उपक्रम और फिट किया, जो कि हमारे प्रभु के दर्शन में, प्रभु की भक्ति के अंदर सहयोग होता है। वो हमने फिट किया कि जो है निमित्त निर्दोष करता और शुद्ध आत्मा, यानी अपने आप को जन्म जन्मांतर के लिए निमित्त बनाओ। अपने आप का जो कर्ता भाव का मैं आपको उदाहरण देता हूँ। किसी पावर हाउस पे गए हुए हो तो वहाँ पर एक बहुत बड़ा डेंजर का बोर्ड लगा हुआ होता है, जिसमें रेड से जो है क्रॉस किया हुआ होता है, और उसमें एक खोपड़ी और एक जो हड्डी दिखाई जाती है, खतरा लिखा होता है। यानी इसके भीतर नहीं जाना है। यहाँ पर बड़ी करंट चल रही है और इसके भीतर आपने हाथ दे दिया, भस्मीभूत हो जाओगे। तो आप जन्म जन्मांतर के लिए वह खतरा का बोर्ड लगा दीजिए। वो बोर्ड क्या है? आप कर्ता भाव, जो आपको ज्ञान मिला है, गुरु ने सद्ज्ञान दिया है, ज्ञानी पुरुष ने ज्ञान दिया है, आपकी सीट चेंज करिए। कर्ता भाव से आपको जो है अंतर आत्म पद पर बिठाया है, उसको परमानेंटली अकर्ता कर दीजिए। आप निमित्त बन जाइए। जब निमित्त बन गए तो आपकी दृष्टि अकर्ता की हो गई, तो आप सारी दुनिया को निर्दोष समझने लगोगे। हर प्राणी के भीतर विराजमान शुद्ध आत्मा भगवान को निर्दोष दृष्टि से दर्शन कर नमन करने की भावना आशय पड़ जाएगी। ये ओरा हमने बनाया, ये ओरा ऑटोमेटिकली बन गया, क्योंकि प्रभु स्थापित हो गए। तो प्रभु के स्थापित होने कारण ओरा के अंदर निमित्त निर्दोष करता और शुद्ध आत्मा। अब उसको जो सेंटर में परमात्मा है, हर केंद्र की, हर सेंटर की एक परिधि होती है।
सर्किल की परिधि पे हमारा व्यवहार जगत, बाहर का जगत पद है, प्रतिष्ठा है, और हमारे रिश्ते हैं, नाते हैं, और हमारा जो है कहना चाहिए संबंध है, सत्ता है, संपत्ति है, सारा है। अब हमको क्या करना है कि धीरे धीरे जो हमारी परिधि है उसका भुगतान हो, तो वो सारा भुगतान है, वो जड़ है, वो टेम्परेरी है, और वो कुदरती रचना है। एक शब्द में कुदरती रचना देखते 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 जूं हम उसको मात्र कुदरती रचना मानोगे तो वह कुदरती रचना देखते देखते वह परिधि धीरे धीरे आकर के और सेंटर में विलीन हो जाएगी, यानी पुरुषार्थ पूरा हो जाएगा, यानी प्रतिष्ठित आत्मा जो है वह समाप्त हो जाएगी। हमारा जो अज्ञानता है, अज्ञानता समाप्त हो जाएगी, मन समाप्त हो जाएगा, हम अमन बन जाएंगे। कहने का ये है, परिधि है वो केंद्र के अंदर विलीन हो जाएगी। ये इस बात का परिचायक है। हम विविधताओं, इतनी विविधताओं को होते होते हम एकता यानी एक का मतलब अद्वैत में आ गए, जो कि जन्म जन्मांतर एकता रहता है। एक सा हमारे शरीर में नहीं, लेकिन हमारे शुद्ध आत्म स्वरूप भगवत स्वरूप की है विशेषता है कि 84 लाख जीवा योनि के प्राणी जो है, जिसमें असंख्य अनंत आत्माएं होती है, सब में वो एक समान, हर युग के भूत भविष्य वर्तमान के अंदर, हर युग के अंदर वो एक सा रहता है। किसी में कोई भी परिवर्तन नहीं होता है लिविंग बीइंग के अंदर। और जो हमको ये विविधता दिखाई देती, जो मैंने विविधता की बात कही कि एकता में अनेकता होती, वो अनेकता जो है अलग अलग शरीर, अलग अलग विचार दिखाई देते हैं, वो कर्मों के अनुसार होते हैं। और एकता में हमारी एक आत्मा, सबका सामान्य दृष्टिकोण में विविधता आते ही वो विशेष दृष्टिकोण में चले जाते हैं। और जहाँ विशेष यूज होता है वहाँ राग द्वेष हो जाता है। तो ये राग द्वेष से संसार बनता है। राग द्वेष से जो है वह हमारा जो है कहना चाहिए अज्ञान बढ़ता है। अज्ञान ही राग द्वेष है, और अज्ञान का त्याग ही सच्चा त्याग है, और अज्ञान की जो है से मुक्ति ही सच्ची मुक्ति है, उसको छोड़ना है। तो इस तरीके से हमारा भीतर का जगत है वह एक हो गया, इसका मतलब ब्रह्मलीन हो गया। एक का मतलब ये है कि उसने अपने अस्तित्व को पा लिया है। और संपूर्ण जब ये बार बार इस ज्ञान का जब हम उपयोग करते हैं संजोगों के अंदर, द्रव्य क्षेत्र काल भाव के संजोग आते हैं, और कुदरत हमारा जो पूर्व जन्म का जो कुदरत है, जो संजोग जुटाती, उन संजोगों के अंदर अगर हमारा जो डेवलपमेंट भीतर है, जो हमारी दृष्टि में है, जो कि हमारा विजन के अंदर है, जहाँ पे शुद्ध आत्मा विराजमान हमने किया, तो उस विजन के अंदर हमारी वह कुदरती रचना का जो डेवलपमेंट है, उस डेवलपमेंट में होते होते जो है हमारे को केवल दर्शन की प्राप्ति हो जाती है। और इस जन्म में किसी भी प्राणी ने केवल दर्शन प्राप्त किया है तो अगले जन्म के अंदर उसको मात्र परिणाम स्वरूप केवल ज्ञान मिलता है। और जितना आयुष्य होता है उतने तक वो केवल ज्ञान का भोग करके, वो प्रवचन करके, वो केवली जो है उसी जन्म में सिद्ध बुद्ध होकर के और सिद्ध शिला में विराजमान होकर के शाश्वत सुख को प्राप्त होते हैं। फिर इस जन्म मरण के चक्कर 84 लाख में कभी नहीं आते हैं, और वो ब्लिस को प्राप्त हो जाते हैं। और शाश्वत सुख को प्राप्त होने के बाद जीवन में कभी भी दुख नहीं आता है। तो भाइयों और बहनों, हम आपको क्या कहना चाहते हैं कि हमारा जो ये व्यवहार जगत है, ये विविधता से भरा हुआ है और ये संचरण कर देता है। ये टेम्परेरी है, ये व्यवहार जगत नाशवान है। क्यों? अवस्थाओं से जुड़ा हुआ है। इस अवस्थाओं के लिए कहा गया है कि मन वचन काया तथा उससे जुड़ी हुई हर अवस्था, अवस्था का मतलब आने वाली, जाने वाली, प्योरली टेम्परेरी है, प्योरली विनाशी है। तो इन अवस्थाओं के कारण जो है यह अवस्था मात्र कुदरती रचना, इसको जो कुछ जन्म से मृत्यु के बीच के अंदर सुबह से शाम तक जो कुछ भी घटित होता है हमारे सामने, केवल उसको कुदरती रचना मानो कि ये नियंत्रण कुदरत के हाथ में, यह कुदरत ही करा रही है।
और कुदरती संजोग खड़े करती है, कुदरती जो है भुगतान कराती है, हिसाब कराती है, और कुदरत जो करती है वो न्याय हुआ सो न्याय हो जाता है। तो भाई और बहनों, इस तरीके से हम भीतरी जगत के अंदर जब विविधता को समाप्त करते हैं तो एकता यानी केवल शुद्ध आत्मा रहती है, और वो जो है हमारी मोक्ष की अवस्था होती है। तो हम इस जो एपिसोड के माध्यम से ये प्रेरणा देना चाहते हैं कि व्यक्ति में दोनों तरह की चीज़ें हैं, विविधता भी है और एकता भी है। हमें दोनों का संतुलन करना है, दोनों को समझना है कि विविधता तो हमारी स्वतंत्रता है। ये विविधता पिछले जन्म से हम लेकर के आते हैं। पिछले जन्म के अंदर हम जैसी स्क्रिप्ट बनाते हैं, जैसी हम फिल्म बनाते हैं, जैसी मन वचन गायकी बैटरियाँ चार्ज करके लाते हैं, जैसा हम भाव डालते हैं, उस भाव से हमारी जैसी कॉजल बॉडी बनती है, भाव कर्म बनते हैं। वो जब हमारा पिछले जन्म का आयुष्य समाप्त हो गया, हमारी आंसर शीट जो है कुदरत के पास चली गई, तो कुदरत ने हमको नया जन्म दिया, और जैसे जैसे भाव किए उसके अनुरूप वही माता पिता पत्नी बाल बच्चे बेटे धंधा सब कुछ वो जीवन भर सुख दुख जैसा जैसा भाव डाला, शुभ डाला अशुभ डाला, उसके अनुरूप हमको सुख दुख की अनुभूति पूरे जीवन भर तब तक होती रहेगी जब तक कि इस जन्म का जो नए आयुष्य जो हमने बंधन किया है, क्योंकि आयुष्य समाप्त के पहले ये आत्मा इस शरीर को छोड़ नहीं सकती है इसको, और उस आयुष्य की संपन्नता पर इसको छोड़ना पड़ेगा। दोनों ही बातें हैं। जब तक आयुष्य संपन्न नहीं होता है तब तक आत्मा इस शरीर में रहती है, और आयुष्य संपन्नता के बाद के एक सेकंड भी नहीं रुकती, यानी आयुष्य का जो पूरा पिछले जन्म का भी भोग होगा और इस जन्म का नया भी बंद होगा। ये तो साइकिल है हमारा। देखिए साइकिल का पहिए, मोटरसाइकिल का पहिए कहीं घूमता रहता है, कहीं पर हमने निशान लगा दिया तो घूम करके थोड़े समय के बाद के अंदर वो निशान उसी स्थान पर आ जाएगा। यानी पृथ्वी गोल है, ये घूमती रहती है घूमती रहती है। ये तो हमारा सुख दुख का पहिया है, इसी को हम विविधता कहते हैं, इसी को हम संसार करते हैं, और ये कुदरत के नियमों के तहत घूमती, इसको घुमाने वाली कुदरत है। कंट्रोल सारा कुदरत के अधीन, हमारा कोई कंट्रोल नहीं है, हमारी कोई जिम्मेवारी नहीं है। मन वचन काया इस जन्म में हम जो करते हैं वो सारा हमारे पिछले जन्म की ध्वनि की प्रतिध्वनि है, इसी कारण वो विविधता दिखाई देती है। पर वो सारी विविधता का होने के बाद भी विविधता को देने वाला कौन है? वह एकता तत्व यानी हमारा भीतर विराजमान शुद्ध आत्मा भगवान वो विविधता दिखाता, उसकी प्रेजेंस है। वह न हो तो ये विविधता नहीं चलती है, और वह तब तक रहेगा जबकि आयुष्य कर्म संपन्न नहीं हो जाता। आयुष्य कर्म पूर्ण होते ही वह एक सेकंड भी शरीर में कभी नहीं टिकता। डेथ कीप्स नो कैलेंडर, डेथ का कोई भी कैलेंडर नहीं होता है, और मृत्यु हर एक को आती है, अमर कोई नहीं। मृत्यु से कौन बच सकता है? जिसने कि मृत्यु के साथ में एक MOU एग्रीमेंट किया हुआ हो, और या वो मृत्यु से तेज भाग सके, या जिसको अमरता का वरदान हो। पर ऐसा कोई भी व्यक्ति इस धरा पर न तो हुआ है न होगा। जो आया है वो जाएगा। कोई भी स्थायी तत्व इस है नहीं, केवल आत्म तत्व स्थायी है जो कि शरीर छोड़ता रहता आयुष्य के अधीन। तो भाई और बहनों, ये बहुत ही सुंदर विषय है। विविधता में एकता, विविधता तो पराधीन है, हम एकता में हम स्वतंत्र है, क्योंकि हमारा चेतन तत्व है, उस पर कुदरत का कानून लागू नहीं होता है, कुदरत के नियम लागू नहीं होते हैं, इसीलिए वो स्वतंत्र होता है। तो आपकी एकता में रहती हुई विविधता रहे, यानी विविधता जो है आप भोगते भोगते आप एकता को समझें और एकता का जो है आप परिचय दें। तो भाई और बहनों, ये एपिसोड इतना उपयोगी है कि हमें जीवन में संतुलन बिठाना चाहिए। एक तरफा जीवन कभी भी नहीं जीना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि जो कुछ चल रहा है उसी में लिप्त हो जाओ, उसके साथ अनुरक्त हो जाओ। हमें अनुरक्त नहीं होना है, जो चल रहा है
उससे मुक्त रहना, यानी मन वचन काया से मुक्त, ऐसा मैं शुद्ध आत्मा हूँ, ये हमारा लक्ष्य होना चाहिए। ये हमारे विज़न के केंद्र के अंदर प्रभु विराजमान होना चाहिए। वो हमारा विज़न एक मंदिर बन जाना चाहिए। प्रभु के विराजमान होने से जो है हम मन वचन काया तथा उससे जुड़ी हुई हर अवस्था मात्र जो विविधता से जुड़ी हुई है, वह कुदरती रचना और कुदरत का कानून हम देखते रहेंगे। हमें जो है हमारा जो दृष्टि विज्ञान है, जो आर्ट ऑफ द विजन है, उसमें करना कुछ नहीं है। ये तो क्रिया इसमें नहीं करनी है। क्रिया तो मन वचन काया करती है, लेकिन हमारी आर्ट ऑफ द विजन क्रिया नहीं करती। वहाँ केवल भाव है, केवल चिंतन है, केवल समझ है, केवल अंडरस्टैंडिंग है। और मैं बहुत ही प्रेसाइज वे में बात करूं तो वो हमारी अनुभूति और अनुभव है। हमको जो अल्टीमेटली जो हमारा केवल ज्ञान होता है वो 100% अनुभव होता है। तो विविधता का जीवन जीते जीते हम एकता के जीवन को प्राप्त करें। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया। लोक के सब जीवों को सुख मिले, शांति मिले, आनंद मिले, प्रेम मिले, सौहार्द मिले, आपके प्रति मंगल भावना। ओम शांति। एक ऐसा अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त मानव जो गुरु प्रेरणा से पिछले 20 वर्षों से वानप्रस्थ जीवन जीते हुए 24 घंटे मानवता की सेवा में संलग्न है। एक ऐसा मानव जो अभी राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय टीवी चैनलों पर 7,500 एपिसोड के माध्यम से सनातन सत्य, आत्मविज्ञान एवं पुनरुत्थान, व्यवहार एवं निश्चय जगत के जीवनोपयोगी विषयों पर हृदय स्पर्शी प्रवचन कर चुका है। उस मानव का नाम है महात्मा उपासक प्रोफेसर डॉक्टर सोहन राज तातेड़। प्रोफेसर तातेड़ द्वारा योग, दर्शन, शिक्षा विषयों पर रचित पीएचडी स्तर के 250 शोध ग्रंथ भारत के 100 प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों में शोधार्थी पढ़ रहे हैं तथा वे सभी शोध ग्रंथ वहां की सेंट्रल लाइब्रेरियों में उपलब्ध हैं। महात्मा सोहन राज ने अभी तक हजारों स्कूलों, कॉलेजों, विश्वविद्यालयों एवं संस्थाओं में सेमिनार, वर्कशॉप, कैंप लगाकर लाखों विद्यार्थियों को योग, दर्शन, शिक्षा का प्रशिक्षण देकर उन्हें सुसंस्कारित किया। डॉक्टर तातेड़ ने भारतीय संस्कृति उत्थान के 4000 से अधिक समसामयिक विषयों पर आर्टिकल लिखकर ऑनलाइन जर्नल, पत्रिकाओं, वेबसाइट्स पर प्रकाशित किया, जिसका उपयोग लाखों पाठक कर रहे हैं। उपासक तातेड़ के 5000 से अधिक आज का सुविचार, आज का शुभ संदेश, आज का मंगल भावना योग आदि चिंतन वेबसाइट्स, ट्विटर, ब्लॉगर, फेसबुक, यूट्यूब माध्यमों से लाखों लोग अपना जीवन निर्माण कर रहे हैं। मानवता के मसीहा ऐसे महामानव महात्मा सोहन राज तातेड़ के प्रोफाइल को अभी तक विश्व के 20 लाख दर्शक यूट्यूब पर, 12 लाख गूगल पर एवं लाखों दर्शक फेसबुक, ब्लॉगर, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर देख चुके हैं।